चलो इससे पहले हम लोग क्या कितने कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, जल्दी जल्दी बताओ। 3.1 3.2 है ना। चलो 3.1 खाली पढ़े है ना, 3.2 है ना। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सारणी दिया है, ये तुम्हारा सब में आएगा। सब में मतलब समझे, किस किस में, संगत असंगत कौन सा ये है ना। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया है x - 2 = 0, दूसरा समीकरण क्या है 3x + 4y - 20 बराबर के बाद यहाँ देखो यहाँ दिखाया है तुमको, समझे। उसके बाद बोला ग्राफ या निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। प्रतिच्छेद मतलब कर दे तो प्रतिच्छेद जो होगा ना, पहले हम समझो बढ़िया से। ध्यान से समझना, प्रतिच्छेद मतलब देखो एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करेगा, काटेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखा। प्रतिच्छेद करती रेखा। अब इसमें एक चीज और समझो, समझना ये है, चलो बताओ यहाँ पर कितने बिंदु पर कटा, बताओ तो। सिर्फ एक ही बिंदु पर कटा है, और कहीं कटेगा, ये दोनों रेखा कहीं एक दूसरे को और कई जगह काट सकता है। तो इसका कितना हल होगा बताओ, केवल एक हल। क्या बोलेंगे हम लोग, केवल एक हल, समझे। यानी जो भी प्रतिच्छेद रेखा होगा उसका कितना हल होगा, जल्दी बताओ हमको, केवल एक हल। तो यही चीज तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो केवल एक हल। समझ गया कैसे होता है इसका, खाली तुमको याद रहा प्रतिच्छेद, हम तुमको लोग को बता दिए प्रतिच्छेद कैसे होता है, एक दूसरे को काट नहीं रहे, तुमको शुरू से बताते आ रहे हैं प्रतिच्छेद करता हो तो समझ देना। अब तुमको बोलेगा बीजीय निरूपण क्या होगा, मान लीजिए एक मैथ दे देगा, समझे। एक मैथ तुमको दे दिया, मान लो मिसाल के तौर पर 2x + 3y = 9। क्या दिया, 2x + 3y = 9। यहाँ हम दे देंगे क्या, 4x + 8y = 19, है ना। अब यहाँ a1/a2 कितना हो रहा है, काटेंगे 1/2 होगा कि नहीं। b1/b2 कटेगा, नहीं कटेगा। तो b1/b2 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3/8। ये c1/c2 कितना होगा, c1/c2 तुम्हारा हो जाएगा कितना, 9/19। तो यहाँ पर क्या एक भी मिल रहा है, तीनों अलग हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तुमको अब यही मैथ देकर के बोलेगा क्या, इसका बीजीय निरूपण बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, केवल तुमको बीजीय निरूपण बोलेगा, ग्राफ या विधि। तो ग्राफ क्या करेगा, देखो ये सब जो हम लोग काटते हैं तो ग्राफ में लाइन खींचते हैं, किस में खींचते हैं, एक्स का और वाई का मान निकालने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, एक रेखा खींचते हैं। आ क्या कितने चर वाला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है ये। युग्म मतलब जो दो समीकरण होबे करेगा इसमें, है कि नहीं। युग्म नहीं रहता तो एक ही उससे हो जाता काम। तो इसको हम लोग बोलेंगे केवल एक हल। किस कब बोलेंगे केवल एक हल, जल्दी बताओ, क्या निकालने बोलेगा तब, बीजीय निरूपण, है ना। बीजीय निरूपण जब बोलेगा केवल एक हल, कब लिखना है, जब बोलेगा बीजीय निरूपण। आप मान तीनों सेम आएगा, एक ही लाइन में जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग अनगिनत हल, अनंत हल। अभी हम बताएंगे सब तो, जहाँ तक पढ़ा उतना आगे का सवाल मत पूछो, समझे। अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो, अभी इसके बाद है तुम्हारा याद होगा, तीनों बराबर है फिर एक दो बराबर, तो आगे का सवाल नहीं। सवाल मतलब कहाँ, जहाँ तक पढ़ाए वहाँ तक का, हमेशा ही इसी को, समझे। अब एक लड़का को हम पढ़ा रहे थे
जैव प्रकरण के बारे में। तो गधा बोल रहा है कि सर जनन कैसे होता है। अरे गधा पहले जो पुराना है उसका बारे में पढ़ोगे ना, तो दूसरा चैप्टर का बात तुम फिर पूछ रहे हैं। अभी जो चैप्टर में कभी भी सवाल जिस चैप्टर से हो रहा है वही से बात करो। अभी हम लोग सिर्फ किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, प्रतिच्छेद करती रेखा को, है ना। तो प्रतिच्छेद करती रेखा क्या है, ये ग्राफीय विधि है। तुमको पूछेगा एक मैथ दे देगा, मान लिया मैथ दे ना 2x + 3y = 9, तो ये तुमको ये मैथ दे दिया। आप बोलेगा क्या तुमको, इसका ग्राफीय विधि बताएं। तो ग्राफीय विधि क्या बताओगे तुम, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अब तुमको यही सवाल तुमको दूसरा भी पूछेगा, इसका बीजीय निरूपण बताओ। समीकरण दे देगा, इसका बीजीय निरूपण बताओ। तो बीजीय निरूपण में तुमको अब ये नहीं देखना है, तुमको क्या देखना है कि हल कितना हो रहा है। तो इसका जब भी दोनों कट जाएगा तो कितना हल, केवल एक हल। कितना रेखा पर कटेगा जल्दी बताओ, एक बिंदु पर कट रहा है ना, अरे लाइन एक दूसरे को एक लाइन पर काटे जाओ, जो भी लाइन एक दूसरे को काटेगा उसको बोलेंगे हम लोग संगत। आज के बाद तुम लोग संगत और असंगत कभी नहीं भूलोगे। संगत मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं कटना चाहिए, चाहे एक काटे या 1000 काटे, उससे मतलब नहीं है। एक दूसरे को काटा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के निकला तो वो भी जो काटा है, मान लो एक लाइन है इसके ऊपर से चढ़ के निकल गया तो मतलब कटा है ना, वो तो हर एक बिंदु पर काटते गया। तो ये भी संगत, यानी जो भी एक दूसरे को काटेगा संगत। समझ में आ गया। अब जो नहीं काटेगा, जैसे मान लो ये लिए ये भी ले लिए, कटेगा तो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं कटेगा, ये संगत होगा नहीं। कटना चाहिए, एक बार दोनों लाइन एक दूसरे को आर पार करना चाहिए, टकरना चाहिए। चलिए इसमें समझ में आ गया ना। अब चलिए हम लोग दूसरा समझ रहे हैं। इसको बोलता है कि अनुपातों की तुलना। हाँ ये तो लाल कलम, अरे इतना बड़ा गोलमाल मत करो। हाँ भाग गया। क्या लिखा हुआ है, अनुपातों की तुलना। कभी भी तुमको बोलेगा, एक समीकरण दे के बोलेगा कि अनुपातों का तुलना करें, तो तुम A1/A2 B1/B2 निकालना शुरू कर देगा। समझे क्या बोलने से, अनुपातों की तुलना। ग्राफीय निरूपण समझ गया, बीजीय गणितीय निरूपण भी समझ गया। चलो दूसरा आप क्या बोलते हैं, 2x + 3y - 9 = 0। और दूसरा क्या है, 4x + 6y - 18 बराबर कितना है, 0। अब ये क्या हो रहा है, देखो तीनों बराबर है इसमें, है कि नहीं। अब तीनों बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, समपाती। अब चलिए हम लोग समपाती को समझते हैं। यहाँ पर देखो समपाती, समपाती मतलब कब होगा, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। जब ये तीनों बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, समपाती, है ना। अब समपाती में क्या होता है, इसका जो ग्राफ कभी खींचोगे ना, कभी भी ग्राफ, ये ऐसे बीजीय निरूपण, यानी ग्राफ पहले हम लोग खींचते तब बताते हैं बीजीय निरूपण क्या होगा। इसका जब भी ग्राफ खींचोगे, ये क्या कह रहा है कि तुम इस इधर से गए ना, हम इसके ऊपर से ही जाएंगे। इसको बोलता है क्या, समपाती। बताओ ये दूसरे को एक दूसरे को काटा है, हाँ, इसका कितना हल होगा बताओ। अरे जब एक दूसरे को काटा था, बहुत जगह काटा। देखो एक रेखा कितना बिंदु से बना, अनगिनत बिंदु से बना है ना। हाँ तुमको कोई पूछेगा कि कितना रेखा पर कटा है, तो अनंत रेखा पर कट रहा है। ये तो हर एक जगह कट रहा है कि नहीं। एक बिंदु में कितना, जैसे मान लो बिंदु ये ऐसे कटता चला गया, तो इसका गिनती कर पाओगे तुम, तो अनंत जगह कटा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलेंगे, बीजीय निरूपण क्या होगा इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा ये, क्या निकला ये बीजीय निरूपण। क्या बोलेंगे हम लोग, बीजीय निरूपण। ये क्या निकला इसका, ग्राफीय निरूपण, है ना, ग्राफीय निरूपण। समझ में आ रहा है ना। वो हो गया तुम्हारा ग्राफीय निरूपण, और ये हो गया
क्या बोलेंगे इसको, बीजीय निरूपण। बीजीय निरूपण और ग्राफीय निरूपण दोनों में तो डाउट नहीं रहेगा ना। अब ग्राफीय निरूपण कब, जब रेखा एक दूसरे पर टच करके निकलेगा, यानी रेखा क्या, हम जब एक दूसरे ग्राफ खींचे तो ही ग्राफीय होगा ना। लाइन खींचने का मतलब कब होता है, तुमको कोई दे देगा है ना, मान लो कोई सब दो समीकरण तुमको मिल गया, ऐसे तुम ग्राफ खींच रहे हो है ना, एक बिंदु यहाँ टकरा, एक यहाँ टकरा, दूसरा यहाँ टकरा, तो तुम्हें तीनों को मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो। अब एक रेखा और मान लो, एक और बिंदु दे दिया, ये कैसे ये कैसे ये कैसे दे दिया, तो ये दोनों को आगे मिलाओगे ना तो ये ग्राफ ही हुआ ना। एक मिलाते कब हो, जब ग्राफ खींचते हो। तो ये जैसे ये ऐसे दोनों, मान लो कोई मेरा मैथ है, ऐसे ग्राफ में टकरेगा, तो ग्राफ में टकरेगा तो कितना बिंदु पर टकरा है कोई पूछेगा, तो एक बिंदु पर टकरा। तो इस नक्शा को तुमको देख करके तुम बता सकता है कि ये कैसा होगा, अद्वितीय हल। यानी क्या होता है, एक हल, केवल एक ही तो हल होगा ना, केवल एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल है ना, केवल एक हल। क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु पर पड़ेगा। अब तुमको इसी नक्शा दे करके बोलेगा क्या, बताओ तो इसका ये ग्राफीय विधि क्या होगा। तो इस ग्राफीय विधि बोलेगा तो तुम तो बोल दिया केवल ये है, सॉरी हाँ केवल एक, यानी ये क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा। ग्राफीय विधि पूछेगा तो तुम क्या कहोगे, प्रतिच्छेद करता है एक दूसरे को, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी। ग्राफे में प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ऐसे तुमको क्वेश्चन पूछेगा। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ये सब क्लास में छुट्टी उट्टी मत करना, पहले बोल देते हम, नहीं तो बहुत बड़का मिस हो जाएगा और कहोगे जो हम दोबारा पढ़ाएंगे, अभी समय और नहीं है, समझे, इसलिए हम जल्दी भगा के ख़त्म करेंगे। प्रतिच्छेद करती रेखा कब, नक्शा देख करके तुमको समझना है। अब बोलेगा क्या, इसका ग्राफीय निरूपण, मतलब सॉरी हाँ ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तो देखो ये कितना बिंदु पर कट रहा है, तो ये कितना हुआ, केवल एक हल हो गया। बीजीय निरूपण, बीजीय निरूपण क्या होगा, कितना हल होगा, इसका एक ही हल होगा ना। अब तुमको पूछेगा एक और चीज़ था, क्या था, एक था तुम्हारा, अरे किधर चला गया, अरे दो, अब तुमको इसी में पूछ देगा क्या, अनुपातों की तुलना करें, इसका अनुपातों की, तो इसका अनुपात क्या होगा बताओ तो, ये नक्शा का अनुपात क्या होगा। तो ये देखो कितना बिंदु पर कटा, एक बिंदु पर, तो A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 का। हाँ प्रतिच्छेद का ही यही होता है ना। हाँ तुमको इसी से तुमको दो तीन मैथ पूछेगा, ये नक्शा दे करके, समझे। ऐसे लाइन खींच देगा, अभी और भी बताएंगे, नक्शा से ही तुमको तीन मैथ पूछ लिया। चलिए ये समझ में आ गया, 2 नंबर वाला कैसा रेखा होता है। आगे पूछेगा ग्राफीय निरूपण तो कैसा होगा, संपाती, और पूछेगा कि ये बीजीय निरूपण क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। ये भी हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा मैथ की तरफ चल रहे हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, अभी हम मैथ शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ समझा ही रहे हैं। x + 2y - 4 बराबर 0। दूसरा दिया 2x + 4y - 12 बराबर 0, है कि नहीं। लोड कम है, लोडिंग इस पर, तो समझ में क्या आया, जल्दी बताओ। अब तीसरा वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। क्या इसका समांतर क्या होगा, ग्राफीय या बीजीय, तो ग्राफीय विधि, क्या ग्राफीय विधि क्या होगा, समांतर। हल कितना होगा, तो कोई नहीं, समझे। और एक चीज़ तो हम तुम लोग को बता ही नहीं, हाँ ये क्या था, अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ ना रे,
इसका बीजीय निरूपण क्या हो गया? अपरिमित बीजीय निरूपण अपरिमित रूप से निकल। ग्राफीय विधि क्या हुआ? फिर भूल गया। संपाति ने संपाति का कैसा होगा? संगत होगा या असंगत? गलत, हम और इसलिए लिखे भी भूलेगा संगत। अरे कट रहा है ना? हाँ, कितना बार कट रहा है? तो कट रहा है तो संगत। हम तुमको कई बार बताए, कटेगा तो संगत, नहीं कटेगा तो असंगत। तो ये तो कट रहा है एक दूसरे को। कब नहीं कटेगा? जब दोनों समांतर रेखा होगा, है कि नहीं? रेल का पटरी कभी एक दूसरे को काटेगा? कभी नहीं काट सकता है। हमेशा ये इधर झुकेगा तो वो भी उधर ही झुकते भागेगा ही नहीं, लेकिन कटेगा कभी नहीं। तो उसको हम लोग कभी भी संगत नहीं बोलेंगे, असंगत। तीन नंबर यहीं से समझा रहे। तीन नंबर कुछ प्रकार चीज नहीं है। तीन नंबर क्या बोलता है? A1 बटे A2 बी बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा कौन? C1 बटे C2। सुनो एक बात सुन लो, इतना लंबा चौड़ा भाषा में याद नहीं करो, भाषा एक में याद करो। या तो दोनों तीनों बराबर नहीं, या तो तीनों बराबर, है कि नहीं? तो संगत। एक बराबर यानी दो बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा तो असंगत हमेशा, समझिए? तो पहला दोनों संगत, जिसका कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखा हो गया। हाँ, जिसका कोई हल नहीं तो क्या होगा? समांतर रेखा। और समांतर रेखा कैसा होगा? असंगत। चलिए इतना समझ में आ गया। अब चलते हम लोग अपना चैप्टर की तरफ। चलिए पहला नंबर चैप्टर, पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.2 कितना है? 2। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण समझ रहे हैं तुम लोग? चरों का अधिकतम घात कितना होगा? जल्दी बताओ। रैखिक समीकरण में अधिकतम बेसी से बेसी घात कितना होगा? मतलब पावर कितना होगा? अरे पावर एक ही होगा ना रे गधा, कैसा बैलर है? पावर 2 होगा तो फिर रैखिक कहां से रहा? 2 घात तो हो गया। पावर 3 रहेगा, 3 घात। पावर 2 में भी तुम अनेक क्या बोलता है? वाह वाह, हम भी कभी कभार समझ रहे हैं कि गधा को हम पढ़ा रहे हैं, आदमी को पढ़ा रहे हैं। तो गधा की तरह सवाल काहे करते हो तुम लोग? उल्टा पुल्टा काहे बकते हो? जब बोल दिया है कि रैखिक समीकरण, तो रैखिक में दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? जितना उतना इस्तेमाल करो, वैसे मत इस्तेमाल करो। रैखिक में सीधा मतलब है, रैखिक का मतलब क्या हो गया? हाँ, घात की संख्या 1, समझे? रैखिक माने घात की संख्या 1, और कुछ बताने लगना के युग्म बनाइए। और उनके देखो हमको क्या बनाने बोला है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। मतलब रैखिक समीकरण का युग्म हमको जोड़ा बनाना है। युग्म माने जोड़ा। उनके ग्राफीय विधि क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से सुनो। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। हमको इसका ग्राफ भी खींचना है कि नहीं? देखिए ये ग्राफीय निरूपण है, और हमको क्या पूछा है? ग्राफीय विधि से। तो चलो हम लोग इसका ग्राफ भी खींचेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कक्षा 10 के विद्यार्थी हो ना, यानी 10 विद्यार्थी। कक्षा 10 के कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की परीक्षा, पहली प्रतियोगिता में, पहली का एक खेल है हो रहा है, समझिए, उसमें भाग लिया। यानी किसका? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, याद रखना। कुल विद्यार्थी बोलेगा तो कितना बोलेगा? कुल विद्यार्थी तो कितना बोलोगे? जल्दी बोलो। कुल विद्यार्थी कितना है? 10, है कि नहीं? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या कितना है? लड़का से 4 अधिक, तो हम क्या लिखेंगे? इधर लड़का, इधर लड़की लिख देते हैं, लड़की, और इधर लड़का। अरे मैथ बनाने नहीं, हम खाली मैथ सिर्फ तुमको बनेगा कैसे हम समझा रहे हैं। अब बात समझो, एक तरफ लड़की लिख दिए और एक तरफ लड़का। मैथ क्या कर रहा है? एक देखो, दो समीकरण क्या कहता है कि चाहे तुम कुछ लिखो, हमको उससे मतलब नहीं। समीकरण का मतलब क्या है? बराबर का दाहिना तरफ और बराबर का बायां तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बात समझो, यहाँ क्या कर रहा है? लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लड़की की संख्या किससे अधिक है? लड़का से। कितना अधिक है?
तो हम लड़का के 10 4 जो देंगे। हाँ, अब क्या हो जाएगा, लड़की बराबर क्या है 4 प्लस लड़का, है कि नहीं। अब दोनों तरफ बराबर है, या तो तुम इधर 4 जोड़ो या तो तुम इधर 4 घटाओ, क्या यही कहोगे ना, और क्या कहोगे। या तो जैसे मान लो कोई लड़की एक तरफ लड़का को बिठा दिया है ना, अब 4 लड़की ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, तुम लोग क्या कहोगे, 4 लड़की ले लो, सॉरी 4 लड़का ले लो तुम लोग और बराबर हो जाओगे। या तो तुम लोग, या ये लोग आगे कहेगा तुम लोग 4 लड़की कम कर दो, है कि नहीं, अब बराबर हो जाएगा। तो हम दोनों में से एक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, लड़का कहता 4 ठो जा रहा हो, तुम लोग 4 ठो ले लो, है ना। तो हम लोग नहीं कम करेंगे। अब तुम लोग सहेली में तो जल्दी कम नहीं करेगा ना। तो चलिए हम लोग एक को पहले पहले क्या लिखा है, लड़की लिखा है ना, लड़का लड़की, तो पहले हम लोग लड़की ये लिखेंगे। माना दिख रहा है कलर, मोबाइल में दिख रहा है, दो ही कलर इस्तेमाल करेंगे, लाल और काला दिख रहा है ना। माना लड़कियों की संख्या x, तो लड़कों की संख्या कितना हो, जल्दी बोलो, फिर गलत बोल रहा है। हाँ, y, पहले 2 4 पहले लाओगे ना रे, क्या हम क्या बोलेंगे लोग, लड़की x लड़का y, चलिए दोनों निकल गया मेरे पास। अब क्या बोल रहा है बात, अब जो बोल रहा है वो, यदि पहले तो पहला से कुल कितना है, कुल विद्यार्थी कितना 10, तो मेरा पहला समीकरण यहीं पर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों मिला करके 10 हो गया, पहला समीकरण तो यही खत्म हो गया। अब दूसरा हो रहा है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अब दूसरा क्या बात वो बोल रहा है, ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 है, तो हम लड़की की संख्या कितना है, x बराबर क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, इधर तो y लिख देते हैं पहले हम लोग, है कि नहीं, दोनों तो बराबर। y कब होगा, जब 4 लड़का इधर जुड़ेगा, क्योंकि लड़कों से 4 अधिक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे y प्लस 4 लिख देंगे ना। अब दोनों को एक तरफ लेके चलते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, हुआ कि नहीं। अब हमको क्या पूछा है, लड़की एवं लड़कों की संख्या हमको बताओ, पूछ रहा है कि नहीं। तो चलो हम लोग लड़की और लड़का का संख्या इधर निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना 4, y से y कैंसिल, निशान बदलेंगे, जब कट रहा है तो निशान बदलने का जरूरत नहीं है ना। तो 2x बराबर, अरे 10 4 14 अरे बेल, x बराबर 7, किसके x कौन है, लड़की, तो लड़की कितना हो गया, हाँ लड़की। चलो अब हम लोग देख रहे हैं x का मान किस में रहेंगे, समीकरण 1 में रहेगा, x का मान समीकरण 1 में, है ना। अब
के एक्स प्लस वाई बराबर 10। एक्स कितना है जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे हम लोग? 7 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 से 7 घट जाएगा 3। बताओ ये 3 क्या निकला जल्दी बताओ? तो लड़का हो जाएगा। दोनों बता दिए हम, है कि नहीं? आप क्या खींचना है हमको? हाँ नहीं बोल रहे रे, ग्राफ खींचेंगे रे, खींचेंगे कि नहीं? तो ग्राफ खींच के हमको दिखाना है। समझ में आ गया ना? चलिए हम लोग पहला समीकरण क्या क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर सजा लेते हैं, इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे। x प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 4। यही दो समीकरण था मेरे पास। अब चलिए हम लोग पहला समीकरण से हम लोग पहले ग्राफ निकाल लेते हैं, समझिए। एक डब्बा बना लेते हैं। एक्स वाई दो मान बैठा दिए। अब चलो दोनों मान से हम लोग फटाफट हल करेंगे। अभी दोनों मान से हम लोग हल करते हैं इसको, समझे। पहला मान क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर 10। तो हम लोग वाई को लेने देते हैं, एक्स को उधर लेकर लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। अब x का मान रखो फटाफट, हम यहाँ मान लेते हैं। माना x बराबर कितना मानोगे जल्दी बताओ? 0 मानोगे तो बहुत ऊपर चले जाएगा। मान लो 0 मानोगे तो 10 में 0 कटेगा तो 10 ही हो जाएगा y का मान। और 10 मेरा बहुत ऊपर भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? हाँ, तो हमको छोटा में लाना है। पहले तो 5 मानेंगे। x कितना माने तो y कितना निकलेगा जल्दी बताओ? 10 माइनस 5 सीधा क्या? तो y बराबर 5 होता है कि नहीं? तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? दोनों 5 हो गया मेरा, पहला ही खत्म। दूसरा हम लोग इसको हल नहीं करेंगे और अब ऐसे ही समझ लेते हैं ना। चलो मान लो x का मान 4 माने। कितना मान? 4 माने। किसको 4? तो y कितना होगा जल्दी बोले? 6। सही है। अगर x को 6 मानेंगे तो y 4 होगा कि नहीं? तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करोगे जल्दी बताओ? कि मान छोटा हो, है कि नहीं? उतना बेटर है। चलिए दूसरा समीकरण को हम लोग ले लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4। इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? x वाई। अब देखो यहाँ हम किसको उस पार ले जाएंगे जल्दी बताओ तो? किसको जल्दी बोलो? हाँ वाई को हमेशा कोशिश करना माइनस वाले को ले जाओ, उधर जाके प्लस बन जाएगा। अगर फिर इसको ले जाओगे ना, फिर जाके उधर निशान बदलना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो हम देखो एक्स को लेके जा रहे हैं तो माइनस वाई, देखो कितना तामझाम करना पड़ रहा है। 4 माइनस एक्स। अब इस माइनस को हटाना है, फिर लिखना है वाई बराबर, इधर माइनस नहीं रहना चाहिए, वाई का मान रहना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? -4 प्लस में एक्स हो जाएगा। अब फिर वाई बराबर हमको लिखना होगा एक्स माइनस 4। इतना तामझाम हो रहा है। डायरेक्ट इससे अच्छा है कि सीधा लेके भागो। किसको लेके भागेंगे? डायरेक्ट लेंगे
एक्स बराबर रहने दो, वाई माइनस इधर आएंगे प्लस, 4 प्लस वाई हो गया। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? चलिए इसका मान देखो, पहले क्या लेंगे जल्दी बताओ। जीरो लेंगे तो हाँ चलो चलेगा। क्या कौन जीरो हुआ? वाई जीरो। एक्स कितना है? 4। दूसरा बोलो। 2 तो 6 हो जाएगा, चलेगा। हम एक काम करते हैं, वाई को -4 ले लेते हैं। वाई कितना लिए? एक्स कितना होगा जल्दी बताओ। हाँ देखो एक्स नहीं समझ में आ रहा, समारोह बोला करो। 4 यहाँ प्लस है, वाई कितना माने हम? -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस क्या होता है? -4। तो एक्स बराबर 0। अभी नीचे में लिखेगा, नीचे। अच्छा दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा कितना मानोगे जल्दी बोलो ना फटाफट। 2 मानोगे, चलो लो। वाई 2, एक्स कितना? 4 और 2 6 हो गया मेरे पास समीकरण। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं, एक पेपर और ले लेते हैं कागज़। इस बार हम लोग कौन सा पेपर लेंगे? कौन सा? ई वाला ना ई वाला? ये वाला। चलिए अब हम लोग ग्राफ से जाते हैं, यहाँ पर बढ़िया से देखना। ये मेरा यहाँ पर लाइन मेरा टेढ़ा भाग रहा है, इसको ले लेते हैं सीधा भागाने वाला। कलम कौन सा लेंगे? लाल। चलो आने कहता है, पहले मेरा बात नहीं सुनता है। अरे कहीं पर भी जाने दो ना, जा। गलत क्यों हुआ? हम ये इसको छोड़ दिए, ये कहता हमको क्यों छोड़े तुम? ये छोड़ने मना कर रहा है हमको कि हमको मत छोड़ना। हो गया सीधा ना? टेढ़ा है? नहीं है। चलिए अब हमको पहले तो ये काम करते हैं, इसका मान सब हम लोग पहले देख लेते हैं, किधर किधर ज़्यादा है ना? दोनों तरफ तो बराबर है कि नहीं? हाँ दोनों तरफ 6 भाग रहा है कि नहीं? एक्स भी 6 भाग रहा है तो वाई भी 6 भाग रहा है। और एक काम ये हो रहा है कि माइनस बहुत कम भाग रहा है कि नहीं? माइनस की तरफ वाई कितना गया है? 4 गया है ना? तो मैं नीचे थोड़ा नीचे ही ज़्यादा ले लेंगे, ऊपर थोड़ा लाइन को ज़्यादा भागेंगे, क्योंकि माइनस वाई कहाँ आता है? नीचे आता है वाई माइनस में, तो हम लोग नीचे कम लेंगे, है कि नहीं? ये सब मान थोड़ा सोच समझ के लेना है, ग्राफ जब सजाओगे ना ये सब पर ध्यान रखना। तो -4 चलो यहाँ से हमारे 5 आ गया, 1 2 3 4 5 यहाँ से ले लेते हैं। अब ये कहोगे कि सर बीच में आप क्यों नहीं ले? बीच में लेना जरूरी नहीं है, तुमको अपना ग्राफ पेपर खोजना है कि किस हिसाब से मेरा मैच कर रहा है कि नहीं? तुमको इसमें लाइन थोड़ी खींचने बोला है कि तुम लाइन खींच के बताओ कहाँ पर बीच होगा, कहाँ पर बगल होगा, वो नहीं खींचने बोला है तुमको। जा हो गया मेरा ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको मूल बिंदु 0,0 रहता है। चलिए हम लोग निर्देशांक में समझेंगे, है कि नहीं? चलिए इसको किस इधर क्या होगा? माइनस में एक्स, काला नहीं दिख रहा है ना? माइनस में एक्स, इधर प्लस में एक्स, है कि नहीं? और इधर प्लस में वाई और इधर माइनस में वाई। हो गया? चलिए पहला मेरे पास समीकरण में क्या है? एक्स कितना, वो सब बाद में, पहले हम लोग ऐसा मान सब लिख लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। कलम तो थोड़ा पतला ले लेते हैं। इधर प्लस में जाएगा जितना जाएगा, तो 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत हो गया। -1 हम इतना ग्राफ ना नहीं खींचेंगे, एक सौ खींच के दिखा रहे हैं, है ना, बाकी ग्राफ अपने से खींच लोगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर माइनस में है, प्लस में है। चलिए हो गया। पहला बिंदु देखो, x5 y5 है कि नहीं। अब हमको देखना है x किधर 5 है, x यहाँ पर 5 है कि नहीं, x जाएगा किधर ऊपर, और y इधर 5, दोनों कहाँ पर मिलेगा, इस बिंदु पर, है कि नहीं। इस बिंदु का नाम लिख देंगे हम लोग 5,5 है कि नहीं। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, कितना है, x4 y6। चलिए x कितना इधर, इधर x 4 और y 6, 4,6 है ना। तीसरा कितना, x6 y4। चलिए x6 यहाँ पर और y 4, हो गया। ग्राफ खींच देना इसका, फिर हम लोग स्केल ले लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए थोड़ा सा हम लोग लंबा कर खींचते हैं। स्केल ले लिए रे, तीनों लाइन को ढकना चाहिए, तीनों बिंदु को ढक दिया ना। हो गया मेरा, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब दूसरा वाला कला में अलग इस्तेमाल करेंगे। इसको लाल। चलिए हम लोग फिर देख लेते हैं, इसका x4 y0। चलिए x हो गया 4, y0 कहाँ पर रहेगा, यहीं पर रहेगा। हम लोग इसका इस बिंदु का नाम लेंगे 4,0। दूसरा देखो x0 y -4, x0 यहीं पर, y -4, तो इस बिंदु पर 0, -4। तीसरा क्या है, x6 y2, x6 y2 2। चलो हटा, हुआ कि नहीं। चलिए अब रेखा खींच देने इस, कहाँ पर है एक बिंदु, यहाँ पर है। ये कहाँ से आएगा, हम ऐसे करके देख लेते हैं, यहाँ से निकलेगा। और इधर कहाँ पर ले जाएंगे, ले जाओ दूर तक। हो गया। देखो एक त्रिभुज भी बन गया, देखते हो। कभी कभार ना एक चीज़ तुमको क्वेश्चन पूछेगा, सब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा ग्राफ बनाने के बाद, समझे। तो यहाँ देखो, एक इसका आधार जिस पर त्रिभुज खड़ा रहता है उसको क्या बोलता है, उसको आधार बोलता है, जिस पर त्रिभुज खड़ा रहता है। देखो त्रिभुज किस पर खड़ा है, इस लाइन पर खड़ा है कि नहीं। अब तुमको यहाँ पूछेगा इसका, अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो इसका तो कोई मापे नहीं दिया है, कोई माप है, तो तुम कितना मानोगे, बताओ तो माप कितना मानोगे, इसका लंबाई चौड़ाई कितना मानोगे।
आप यहाँ पर देखो, यहाँ 1 हुआ, 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं? आधार हो गया 6, किसका क्या हुआ 6? आधार। और त्रिभुज का कैसे रे कहती? 1 3 4 5 6, तुम इसका देखना है ना, वहां से क्यों दिखेगा? अब एक चीज और जानो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब बोलोगे सर ऊंचाई कहाँ से निकला? तो ऊंचाई देखो, सीधा वाला बीच वाला, जहाँ पर यहाँ ऊंचाई है, हम यहाँ ऊंचा बोलेंगे। ऊंचा मेन जब बीच में खड़ा होता है उसको कोई, हाँ इतना ऊंचा है, तो यहाँ पर कितना ऊंचाई हो जाएगा? 1 2 3, तो ऊंचाई कितना? 3, तो 1/2, तो 1/2 गुना आधार कितना? 6 गुना 3, द्वितीय 6, कितना हो जाएगा? 3 3 9 वर्ग इकाई, कितना बोलेगा? समझ में आया? हाँ, निकाल लोगे ना? चलो समझदार हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या होगा, क्या क्या मानेंगे? जल्दी जल्दी बोलो। पेंसिल एक्स, कलम वाई हाँ बराबर। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। माना काला कलम, काला या माना पेंसिल का मूल्य कितना? x। कलम का मूल्य कितना होगा? अरे y। अब समीकरण बोलो क्या क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ। एक्स प्लस वाई बराबर 50। फिर कर पड़ गया। कितना पेंसिल खरीदा? कितना पेंसिल खरीदा? तो 5x होगा ना रे? अरे उसका दाम है 1 रुपया, और खरीदा कितना वो? तुम दुकानदार के पास गया, बोला 7 कलम दो और 8 कॉपी दो, तो एक कॉपी का दाम कितना? बोले 10 टका। तो लो 10 टका और 20 टका कॉपी, 20 टका, लो 30 टका खत्म, जा। अरे गधा जितना पीस लिया उसके हिसाब से दाम दोगे ना। पीस लिए कितना हो? वो 5 पेंसिल लिया है, वो तो एक पेंसिल का दाम 1 रुपया है। अब 5 पेंसिल है तो 5 गुना 1 करेगा कि नहीं? क्या आदमी है लोग ये सब पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न से में कितना पेंसिल? 5, तो गुना x। ये क्या कलर मैच कर जाएगा? प्रश्न से अब यहाँ लिखो x गुना 5, तो 5x कितना पे कलम? तो 7 गुना y, प्लस होगा ना माइनस? हाँ, या प्लस या माइनस लगेगा? जल्दी बताओ। प्लस है ना? क्यों प्लस लगा बताओ हमको? क्योंकि दोनों को ले रहा है, दोनों ले रहा है, तो दोनों का ना दाम क्या करेगा? वो दुकानदार क्या करेगा? ऐड करेगा ना, जोड़ेगा ना, तो जोड़ेगा तो ना प्लस होता है। अब उसके बाद दूसरा बात क्या बोल रहा है? जबकि अब देखो, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, कितना? 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम कितना है? 46 रुपया। कितना पेंसिल? तो 7x प्लस कितना कलम? 5y बराबर कितना? 46 रुपये। समीकरण नंबर 2। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताएं। हमको क्या पूछ रहा है? ये निकलेगा?
चलिए निकाल लो फटाफट। क्या लिखेंगे फटाफट देखो, यहीं पर काट लेते हैं। आप बताओ कैसे कैसे कटेगा, जल्दी बताओ। किसको काटेंगे पहले, एक्स को काटो या वाई को? किस वाई को काटना है, तो चलो वाई को काटना है। इसको कितना से गुना करेंगे, इसको एक नंबर समीकरण को कितना से गुना करेंगे, 2 नंबर को कितना से गुना करेंगे, जल्दी बताओ। हाँ, एक को 5 से और 2 को -7 से। कितना से? अब आप बोलिएगा कि सर माइनस क्यों लगाए। हम एक के बार में और निशान उशान बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश यही करना हो गया है कि नहीं, है कि नहीं। ये जो हम लोग जो पढ़ते थे ना, वो जो ऐसे निशान बदलेंगे, वो काम 10 में अब तुम लोगों को नहीं करना है, समझे। अब मान लिया तुमको नीचे निशान बदलना है तो -1 से गुना करेंगे, है कि नहीं। आगे लिख दोगे तो कोई बुरा नहीं होगा, वो भी समझ जाएगा -1 से गुना किया इसलिए वो माइनस हुआ। तुमको पूछ सकता है ना कि तुम अपने से नीचे क्यों माइनस दोगे, है कि नहीं, हैगा कि नहीं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, सब इसे माइनस माइनस हो जाएगा। मेरा समीकरण हम अलग से लिख लेते हैं, नहीं तो 5 25x प्लस में 7 5 35 y बराबर 50 5 250। इधर हो जाएगा 7 5 7 7 49 माइनस में x माइनस में 35y बराबर कितना, जल्दी बोलो। 46 को 7 से गुना कर देना, 6 7 42, 2 हासिल, 4 7 चौक 28 और 4 32, 2 हो गया। अब दोनों को घटा देते हैं हम लोग, ये खत्म हुआ कि नहीं। आप यहाँ घटाओ, यहाँ निशान तो माइनस का रहेगा, रहेगा कि नहीं। 9 से 5 जाएगा, 3 से सॉरी 4 से 2 जाएगा, 2 बराबर एक्स लगा दो, है कि नहीं। अब 2 से 0 2, 2 से 12 से 5 7, यहाँ 2 है ना, हाँ यहाँ माइनस। लो माइनस माइनस उड़ा दो दोनों का, ये माइनस खत्म हुआ कि नहीं। अब हम लोग यहीं पर x निकाल लेते हैं। x बराबर कितनी, क्या लिखेंगे हम लोग, 24x बराबर 72। तो x बराबर कितना, 24 3 72 होता है कि नहीं। 24 का पड़ा कै बार में, 3 बार में, तो x बराबर 3। ये मेरा पहला एक इक्वेशन निकल गया, है कि नहीं। x किसको माने, जल्दी बोलो। पेंसिल, पेंसिल का दाम मेरा निकल गया। अब चलते हैं कलम की ओर। चलिए कोई एक समीकरण में रख देते हैं मान, x का मान समीकरण 1 में, है ना। समीकरण 1 लिख लो, 5x प्लस 7y बराबर 50 है ना, 50। x कितना, 3, तो 5 गुना 3 प्लस में 7y बराबर 50। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 15 इधर होगा, उधर चले जाएगा, 50 घटा 15, तो 7y बराबर 35, है कि नहीं। अब y बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो। y बराबर 35 बटे में 7, तो y बराबर 5। अब फटाफट हम लोग को क्या लिखना है, जल्दी जल्दी बोलो। हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हमको क्या पूछा था, एक पेंसिल, तो एक पेंसिल का कितना, अरे ये सब पेंसिल और कलम के यहीं पर लिख दो ना।
पेंसिल, पेंसिल का दाम 3 टका और कलम का दाम उतारना है तुम लोग को, देख लो। इधर तो पड़ा हुआ है, क्या उतारोगे, जरूरत पड़ेगा, समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगला मैथ में चलते हैं अब हम लोग। हटाएं, घर में रिवाइज करना, मगर अगर फिर पढ़ने बैठ जाना एकदम साफ टॉपिक, जहाँ तक पढ़े पूरा फिर शुरू से पढ़, नंबर अच्छा लाना है, तो न जाओगे तो हमको मत। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है कि नहीं। तुमको तीनों पूछा है यहाँ पर, क्या क्या पूछा है, एक बिंदु पर मतलब केवल एक ही बार कटेगा, बताओ एक पर कटने वाले को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। प्रतिच्छेदी। और समांतर को क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर किसको बोलता है, तो किसका हल पर, कोई हल नहीं, क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब कि जिसका एक ही बिंदु एक ही रो कटता है। समपाती मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, समझे। अब बताओ तीनों का ये बताओ तो हमको, ग्राफ ये रहे, सॉरी A1/A2 किसका कैसा होगा बताओ। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। प्रतिच्छेदी। ग्राफी हो गया। बीजीय निरूपण क्या होगा, केवल एक हल। कितना हल, एक हल। ये क्या होगा, संगत या असंगत, जल्दी बताओ। संगत होगा, चलो समझ रहे हो, कोई बात। दूसरा A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर नहीं है C1/C2। बोलो ये क्या है, हाँ समांतर। इसका हल कितना होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। हम तुम लोग को एक बार नीचे वाला दे दिए, समझे। तो कैसा होगा, ये संगत होगा या असंगत, असंगत। क्लियर, एकदम सही, समझे। समांतर, समांतर नाम आ गया, सीधा समझ जाना, असंगत क्या, अरे संतत लिखते हैं हम, तो मेरा भी माथा काम करना बंद कर दिया। असंगत कब असंगत होगा, जल्दी बताओ। जब रेखा क्या होगा, कोई हल नहीं, मतलब समांतर में। कब, समांतर में। समांतर क्या होगा, ग्राफीय या बीजीय, जल्दी बताओ। ग्राफीय निरूपण या बीजीय निरूपण, जल्दी बताओ। समांतर कब होगा, हाँ ग्राफीय निरूपण। क्यों, हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे, है कि नहीं, लाइन ड्रॉ करेंगे तब ना पता लगेगा कि लाइन कैसा भाग रहा है। तो ये मेरा ग्राफीय निरूपण होगा, सब याद रहना चाहिए। और ये कोई हल नहीं क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ समझ रहा है तुम लोग, चलो अब समझदार की तरफ अक्लमंद बन रहे हो। अच्छा, तीनों बराबर होगा तो समपाती। हल कितना होगा, अनेक, अनगिनत हल। क्या, उसका बहुत नाम है, अनंत हल, अनगिनत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, जैसे बोलो वही सब सही है ना। संगत होगा या असंगत, संगत। अब तुम लोग को संगत असंगत में कभी दिक्कत नहीं होगा, समझिए। इतना अच्छा से समझा देना संगत असंगत ना। असंगत असंगत को मैं मथा लगाना ही नहीं है, कौन संगत है कौन असंगत है, नक्शा देखो और पटापट बता दो कि कौन संगत है कौन असंगत है। तुम्हारा आगे मैथ है संगत असंगत वाला, जैसे यहाँ देखो ये देखो, यहाँ संगत असंगत बोला है, इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। अभी पटापट खाली A1/A2 सजाएंगे और B1/B2 पटापट बता देंगे कि संगत है कि असंगत है। कोई देखने का जरूरत नहीं है, हम जितना खाली बता देना, खाली उसको अगर पढ़ लिए ना, कोई जरूरत नहीं तुमको किताब का रट्टा मारने का। चलिए आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म। अरे हम तो कहाँ पर 3 नंबर में आ गए, अभी 2 नंबर, ये सब हटा देते हैं।
चलो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या लिखा है, 5x माइनस 4y बराबर 8। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, हम इसका लिख लेते हैं यहीं पर, a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस का 4 और c1 बराबर 8। नीचे वाले को a2 करके है ना, a2 बराबर 7, b2 6 और c2 माइनस में। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग लेंगे a1 बटे a2 कितना 5 बटे 7, b1 बटे b2 माइनस 4 बटे 6। काट दो इसको, 2 बटे 3 माइनस में, है कि नहीं। हमेशा कहना कुछ करना, जो कटेगा काट देना है। c1 बटे c2, जल्दी जल्दी बोलो। 8 बटे माइनस में कटेगा ही नहीं। चलिए ये बताओ मिल रहा है, माइनस है ना। तो क्या होगा, ये a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। जल्दी बताओ क्या होगा इसका, हाँ प्रतिच्छेद। सही, सीधा सही जवाब होगा प्रतिच्छेद। क्या होगा, प्रतिच्छेद। दो क्या लिखे हमने, प्रतिच्छेदी है ना, यानी प्रतिच्छेद करती रेखा लिख सकते हो। तो हम प्रतिच्छेदी लिख दिए। देखो प्रतिच्छेद बोलोगे ना तो तुमको लिखना होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। आप प्रतिच्छेदी लिख दे तो आप उसको तुमको आगे नहीं लिखना है। प्रतिच्छेदी करती रेखा नहीं होता है, सिर्फ प्रतिच्छेदी मतलब क्या हो गया, प्रतिच्छेद करती रेखा, समझे। चलिए अब दूसरा करना होगा। दूसरा हम लोग ऐसे बता देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 9 बटे 18 मतलब a1 बटे a2 कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो। 1 बटे 2, b1 बटे b2, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, या ये भी 1 बटे 2। तो ये क्या होगा, जल्दी बताओ। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का, बराबर है c1 बटे c2। क्या होगा, जल्दी बोलो। संपाती, दो बराबर तीनों बराबर संपाती, समझे। एक ने बराबर नहीं होगा तब ये समांतर, समझे। क्या होगा ये, संपाती। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा कितना, 3 बटे 2, 3 6 बटे 2 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये नहीं होगा। इसका मतलब 3 नंबर वाला क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। 3 नंबर वाला हो रहा है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का, बराबर नहीं है c1 बटे c2 का, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा समांतर, है कि नहीं। बीजीय निरूपण क्या होगा, कोई हल नहीं, समांतर में कोई हल नहीं, है कि नहीं। संपाती में अनेक हल और प्रतिच्छेद में एक ही हल, है कि नहीं। चलिए समझ में आई, कोई दिक्कत पूछ लो समारोह। हमको लग रहा है कि तुमको डाउट उड़ है, कुछ पूछना है इसमें, नहीं ना। चलिए हटाइए, समझदार हो तो फिर मत आने लगाना। चलिए यहाँ सब क्या रखी है कि नहीं। हमेशा याद रखना, कभी भी दो चर का नाम आया यानी रैखिक, समझे। पावर इसमें एक भी नहीं, समझे, सिर्फ एक ही पावर रहेगा। दो चर में पावर घात की संख्या। कभी तुमको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है क्या है, दो चर वाले बहुपद में अधिकतम घात की संख्या कितना होता है। अब बच्चा गड़बड़ा जाता है। एक ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी अनंत। बच्चा सब मार देता है अनंत में, सब डी में भाग टुक्का मारता है। घात अधिकतम बहुत होगा रही, घात कोई लिमिट होता है, 100 पावर दे देंगे, जितना मन उतना दे देंगे। अरे कदा पहले बोल दिया दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक का मतलब ही एक होता है, और कोई तुमको मता ही नहीं लगाना है कि नहीं। रैखिक बोला तो पावर 1, है कि नहीं, और कुछ नहीं, दिमाग में मत लगाओ। रैखिक 1, द्विघात 2 पावर। अब तुमको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा द्विघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या कितनी होगी। द्विघात मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा सवाल छिपा हुआ है, आंसर छिपा हुआ है। द्विघात पहले बोल दिया है, घात 2, समझे। और बौखलाने के लिए तुमको उल्टा पुल्टा अनंत जरूर लिखेगा उसमें, समझे। और सब तुक्का मारेगा अनंत में मैक्सिमम। सीधा क्वेश्चन में त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या, त्रिघात को बोला ही तो वहां पर आंसर खुद बोल दिया है वो। अब तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हमको आंसर कहाँ खोजना है, और ऑप्शन हम ऑप्शन खोज रहे हैं आंसर के लिए। त्रिघात बोल दिया, 3 है तो 3, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं।
समझ में आ गया ना? सीधा और कोई दिमाग उमाग मत लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है, जहाँ लगाने का वहाँ लगाना है ना। चले इसका देखो, 1 नंबर का A1 बटे A2 कितना हो रहा है जल्दी देखो, 3 बटे 2। ये दोनों को देखना है खाली है ना, 2 बटे -3 है ना, तो B1 बटे B2 बराबर माइनस प्लस में है सर 2 बटे 3। अरे बैल तुम नहीं देख रहा है ना। अरे एक चीज याद रखना, कभी भी A1 बटे A2 या B1 बटे B2 करना है तो बराबर का उस पर ही लेके सबको लेके चले जाओ ना। C1 बटे C2 कितना होगा जल्दी बताओ। माइनस में माइनस मत लगा, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा ना। 5 बटे 7। क्या तीनों बराबर है या अलग है? तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का। ये क्या होगा जल्दी बताओ इसका। हाँ संगत। क्यों संगत होगा? क्योंकि इसका एक हल होता है, समझे? ये क्या है? प्रतिच्छेद है कि नहीं? इसका एक हल है तो मतलब संगत, हल नहीं है असंगत। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर इसको साफ करते चलते हैं, नहीं है कि नहीं? तो पहला वाला क्या हो गया, हम लोग यहीं पर लिख देते हैं, पहला वाला संगत। सच में कहते हैं अगर हमसे अगर मैथ कोई समझ नहीं पाया ना तो जिंदगी में कोई मास्टर लोग को उसको मैथ समझा ही नहीं पाएगा, और है कि नहीं? इतना हम पूरा डिटेल से, अब तुम लोग का मुंह से ही हम समझा दिए कि नक्शा देख करके बता दो कि संगत है या असंगत है, उसी में। हम तुम लोग को कोई किताब के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम इतना कहते हैं कि मैथ हम इस एरिया में इतना पढ़ाएंगे, मैथ यहाँ पर नहीं पढ़ेगा। मैथ के बारे में हमको गारंटी ले सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से चला तो मैथ में 100 में 100 में 100 लाएगा, 99 तक नहीं आएगा उसका नंबर, 100 में 100 आएगा। चलिए हो गया। दूसरा में देखो, फटाफट फटाफट जल्दी जा। हाँ इसमें तो यही फायदा है, पोछ पाछ दोगे तो भी रह जाएगा, पोछ पाछ देने से भी नहीं भागेगा, समझे? अगर ऐसा होता तो एकदम बड़ा दिक्कत हो जाता क्या। अब मान लिया अभी हम मूवी बोर्ड में करते, अभी तो मेरा बड़ा दिक्कत हो जाता। इतना मेहनत से रेडी किया, लिख लाख के रखोगे पूरा ख़त्म। चलिए आप दूसरा वाला, अरे देखो बाकी सब चला गया, अगर इसको अनुस्वार अर्थ तो बचा हुआ है, आ जाएगा, उतना कष्ट नहीं देंगे, थोड़ा लिख लेते हैं हाथ से। चलिए दूसरा नंबर हम लोग हल करते हैं। क्या हो रहा है फटाफट देखो, A1 बटे A2 कितना, जल्दी जल्दी बोलो। 2 या 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहीं पर लिख देंगे B1 बटे B2 कितना, जल्दी जल्दी बोलो। माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। C1 बटे C2 8 बटे 9। कैसा होगा जल्दी जल्दी बताओ। क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ। हम तुम लोग को अभी बताया, ये हम क्या किए, दो वही लाले हैं तो इसको बुखार हो गया। अब इसको बोलेंगे हम लोग अनुपातों की तुलना। क्या बोलेंगे? अनुपात, वहाँ लिखा हो ना, अनुपात की तुलना ज्ञात करें, समझिए? जब भी तुम A1 बटे A2 B1 बटे B2 निकाल रहे हो तो उसको क्या बोल रहा है? अनुपातों की तुलना, समझे? तो इस ये क्या कैसा होगा जल्दी बताओ। हाँ
संगत, गलत। ये समांतर है, समांतर संगत नहीं होता है, इसका आने कोई हल नहीं होता है। भूल गया फिर। देखो कोई हल नहीं, क्या होता है? असंगत। वाह रे वाह, क्या बाप रे। मतलब पढ़ाए तो भूलना नहीं है, ये क्या सिस्टम हुआ कि भूल जा रहे हो? मतलब तुम लोग ये खत्म हो गया है, समझे? WBC घट रहा है और है कि नहीं रही, और प्लेटलेट्स भी घट रहा है। इलाज करो जल्दी जाके, समझे? ऊँट का दूध पियो, पियोगे ही नहीं? ऊँट का दूध पीने से एकदम रेडी हो जाएगा एकदम पूरा। क्या रे समारोज, 2 kg खोजना है ना? 1 kg तुम खाओगी और 1 kg साने। तो इसका क्या लिखेंगे हम, जल्दी बताओ। अरे कहाँ मच्छर पड़ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सब तो एकदम डिस्टर्ब कर। असंगत, तीन नंबर क्वेश्चन। 3/2x प्लस 5/3 y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। हम लोग अब इतना ये एक्सपीरियंस हो चुकी कि आप बता सकते हो फटाफट। बोलो फटाफट बोलो, A1/A2 कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलो, इसमें तो ये लोग गड़बड़ा जाएगा, हमको कन्फर्म है इसमें। हाँ देखो हम तुम लोग को एक समझा देते हैं, दूसरा आपने। A1/A2 बराबर क्या लेंगे हम लोग? देखो 3/2 ये हुआ कि नहीं? मिसाल के तौर समझ जाओ, इतना इजी है कि ये भी तुमको कुछ दिन बाद हलवा लगने लगेगा। ये बड़ा अड्डी मेन बटे ये हो गया, ये तो उसका था। अब इसको हम लोग क्या लेंगे? 9/1 लिख देंगे। नहीं समझ में? ये बड़ा अड्डी का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ हमको। बराबर होता है कि नहीं? तो 3/2 बराबर लिखेंगे 9/1। तो कितना हो जाएगा? 3/2 गुना में 1/9। तो कितना हो जाएगा? हम लोग सीधा बोल सकते 3/18, 1/6। चलिए समझ में आया? कैसे निकला, समझ में आ गया? अब चलो हम लोग एक बार में मुंह से करेंगे, सीधा बात समझ लेना। जिंदगी में ये सबसे यार प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो कभी भी 1/में रहे, 1/में नहीं रहेगा तो क्या करोगे ना? सवाल ये आया, ये ना सवाल। मान लो 1/में है 2, 1/में है और 1/में नहीं है, तो क्या करोगे? सीधा सीधी बात। 3/2 है ना? ए किसका है? अभी A1 का है। A2 का कितना है? अरे ये बटे में आता है ना, डायरेक्ट यहीं पर 9 लिख दो। समझ में आया? अब दिक्कत होगा? नहीं आएगा। अगर यहाँ भी बटे में रहता, यहाँ पर 2 रहता, तो क्या करता तुम? ये 2 को ऊपर लिखता कि नहीं? अरे नीचा वाला ऊपर, तो ऊपर वाला किधर जाएगा? नीचे जाएगा ना। तो 3 इसको काट देंगे, तो 1/6 किसका निकला? A1/A2 का। B1/B2 बोलो फटाफट, बोलो अपने से बोलो आप फटाफट। अब समझ गए तुम लोग? फिर लिखेंगे 5/3 गुना में 10। अब माइनस है तो माइनस लगा दो, है कि नहीं? 1/6 माइनस में, हाँ सही ना? 3 नंबर बोलो। 7 दूनी 14, 1/2। ये क्या होगा जल्दी बताओ? इसका अनुपातों का तुलना बताओ। A1/A2 बराबर होगा या बराबर नहीं होगा? नहीं होगा।
हाँ। बराबर नहीं होगा, समझे? किसका? b1 बटे b2 का। इसलिए ये क्या हो जाएगा? संगत है कि नहीं? समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? दो इसका मजा खराब हो गया। ये मच्छर ना परेशान करेगा तो पानी ला सब भागे संगत है ना। 4 नंबर इसको हटा देते हैं। अभी तक तुम लोग अपने से कर पाओगे इधर ही, पाओगे कि नहीं? हाँ, जब बताएंगे। और 4-5 अपने से कर लो। इसको देख देख के बोलो तो फटाफट मान ले करेंगे। 4 नंबर बोलो, फटाफट बोलो 4 नंबर। 4 नंबर का आंसर बोलो। आओ संगत बताओ 1/2 हो रहा है, दूसरा भी 1/2, लेकिन माइनस में जा रहा है, तीसरा भी 1/2, मतलब 2 बराबर 1 बराबर नहीं, तो असंगत है कि नहीं? 3 नंबर बोलो। 5 नंबर ही। दो बटे तीन, पहला A1 B1 कितना, वो भी 2/3, 4 से कटेगा 2/3, ये सब बराबर है कि नहीं? और आदमी बोला जाएगा, इसको डरेगा वो संगत तो मर जाएगी, ये हो जाएगा संगत। तीनों बराबर है ना? तीनों बराबर है तो क्या होगा? संगत। तीनों बराबर या तीनों बराबर नहीं तो संगत है कि नहीं? चलिए जब ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया ना, तो अब 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल क्या? हाँ, अब मतलब इसको आपको ग्राफ विधि से खींच के तो बताना है। ये संगत है तो, संगत नहीं है तो नहीं देखना है। पहला वाला देख के बताओ संगत है या असंगत है, जल्दी जल्दी बोलो। पहला वाला देखो, पहला वाला सीधा मुंह से तुम लोग अब तक समझ में आ गया कि संगत है कि नहीं? क्यों संगत है? इसका अनुपात क्या है बताओ? अनुपात 1/2। B1/B2 कितना हो रहा है? वो भी 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 बराबर भी 1/2। ये संगत है ना? अब संगत है तो आपको क्या करना है, जल्दी बताइए। ग्राफ खींच के हम बताएंगे। ग्राफ तो जान गए हो ना, बताने का जरूरत है नहीं है। 2 नंबर देखो, 1/3, ये भी 1/3, और दूसरा क्या हो रहा है? 1/2। ये क्या होगा जल्दी बताओ? असंगत। 3 नंबर बोलो, 1/2 माइनस 1/2, और दूसरा प्लस में ये भी, तीनों अलग संगत। तीनों अलग है संगत। 1/2 माइनस 1/2, ये भी 1/2, और ये सीधा असंगत। समझ में आ गया? संगत असंगत हो गया ना? संगत असंगत का कहानी खत्म हो गया। इसको बंद करना है। अब ध्यान दो, आगे प्रश्न संख्या 5 का, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से देखो खेत कैसा है? कैसा है रे?
आयतकार नहीं, आयताकार। देखो आयत ऐसा होता है कि नहीं? आप मान लो ये इसका लंबाई है ना, ये इसका चौड़ाई यल, इसको हम लोग चौड़ाई को क्या बोलेंगे? बी, लंबाई से चौड़ाई है ना। वो एच मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, हम यहीं पर मान लेते, चौड़ाई हमको नहीं पता है एक्स, तो लंबाई क्या हो जाएगा? गलत बात बोल रहे हो तुम लोग, ये वाई होगा, वाई प्लस 4। एक बार बोल दिए एक्स प्लस 4 नहीं होगा, क्योंकि फिर एक चर वाला हो जाएगा। आपको 2 चर वाले रह के समीकरण बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अर्ध परिमाप, देखो परिमाप बराबर क्या होता है पहले समझ लो। आयत का परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला याद कर लिया कीजिए, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, ये होता है परिमाप। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मने आधा। हमको क्या पूछा? आधा परिमाप। आधा परिमाप में 2 से भाग दे दो, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अरे 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, ये परिमाप है कि नहीं? बाटे में 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा? एल प्लस बी, एल बी मत बोलो, एल इंटू बी होता है, समझे? ये क्या हो जाएगा? एल प्लस बी। अब हमको क्या निकालने बोला, जल्दी बताओ। बाग की विमाएं या विमाएं विमाय मने भुजा, भुजा। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। माना चौड़ाई एक्स या लंबाई एक्स मान लो, किसी को भी तुम एक्स मान लो। हम मेरा शर्त वहाँ हम पहले आप चौड़ाई को एक्स मान चुके हैं, नहीं कि नहीं? हम एक्स पहले किसको मान चुके हैं? चौड़ाई को हम गणित में लिख दें, लेकिन हमको लंबाई देना है, चौड़ा। अब इसको हम चौड़ाई लेके बनाएंगे। मैं लिख देते हैं, ये लाल कलम से लिख ही दें, काला कलम लिखते हैं। माना आयताकार, क्या लिखा? आयताकार बाग है ना, बाग की चौड़ाई एक्स। एक बात और याद रखना, कभी भी ग्राफ खींचोगे ना कॉपी में, जो ग्राफ बनाओगे रूल का इस्तेमाल करना, चाहे एग्जाम में बनाओ या कहीं में बनाओ। कलम लगाओगे तो काट देगा, देख भी नहीं करेगा, समझे? पेंसिल ले आना मत भूलना। ग्राफ जब खींचोगे कॉपी में, ग्राफ कॉपी में बना के दिखाए ना, ये वाला, हाँ ग्राफ 5 नंबर का वाला पूछेगा क्वेश्चन, ये सब। इसका एक अलग इस तरह का पेपर देगा तुमको, समझे? इस कॉपी में भी तुम नंबर लिख देगा, जैसे मान ले 5 नंबर में ये क्वेश्चन बोला, तो इसमें भी 5 नंबर लिख देगा। और जो कॉपी में तुम मैथ तो हल करेगा, वहाँ भी 5 नंबर लिख देगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? चलिए समझदार हो रहे हो, बन रहे हो। कभी भी ग्राफ को भूले से गलत मत होने बन जाओगे, समझे? ग्राफ छोड़ के मत आना, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है रे, मायने रखता है ना। चौड़ाई है तो लंबाई कितना हो जाएगा? वाई। अब प्रश्न से में हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से में क्या होगा, जल्दी ले बताओ। लिखेंगे हम लोग प्रश्न से में, देखो क्या बोला? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितना? x बराबर y प्लस 4 हो गया। तो क्या लेंगे हम लोग? x माइनस वाई बराबर 4, 1 नंबर समीकरण। दूसरा मेरे पास क्या लिखा है? 36 मीटर। ये 36 मीटर कब है? एल प्लस बी को जोड़ने से, है कि नहीं? अर्ध परिमाप दिया हुआ है। मेरे पास क्या दिया हुआ है?
अर्ध परिमाप, अरे हिंदी में मत जाओ तो हटाओ, तो ये हिंदी मेरा, हम जो बोलते हैं सुन लो खाली। अर्ध परिमाप कितना? 36 है कि नहीं? अर्ध परिमाप कितना होता है? क्या क्या होता है जल्दी बताओ। L प्लस बी बराबर 36। L कितना? L दिया हुआ x, L मतलब लंबाई, L कितना? y, या y प्लस 4 नहीं लिखना तुम्हारा, असल में L चौड़ाई को b बोलता है और लंबाई को L, तो L कितना? y, y प्लस b मतलब x बराबर 36। क्या हम इसको x प्लस वाई लिख सकते हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों प्लस में है, किसी को भी पहले लिखो। आप यहाँ देखो, गड़बड़ कब होता है इसमें, आदमी बहुत गड़बड़ करता है। एक लड़का का लिखा हुआ क्या था? x प्लस 2 बराबर, नहीं सॉरी, क्या लिखा होता है? x माइनस 2 बराबर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। वो गधा क्या किया, या 2y लिख दो बराबर 7, है ना? वो गधा क्या किया था कि नहीं, सॉरी ऐसे नहीं था, 2y माइनस एक्स बराबर 7 ये लिखा हुआ था, है ना? और गधा क्या किया, मास्टर साहब पहले बोल दिया था कि इसको बढ़िया से सजा के लाओ, तुम लोग से भी सब गलती होते रहता है। उसको बोला बढ़िया से सजा के लाओ, तो सजाएगा स्टैंडर्ड रूप क्या होगा? एक्स पहले होगा, जाहिर सी बात है, अल्फ़ाबेट एक्स पहले आता है। तो उसको सजाने बोला तो क्या किया, इसको पहले लिख दिया और इसको सॉरी या माइनस 2y बराबर 7 लिख के, सर सही है, काट दिया। ऐसे काटवे करेगा ना, सही करेगा? कभी सही नहीं करेगा। कौन मास्टर गधा होगा जो सही करेगा इसको? कभी कोई भी मास्टर उसको सही नहीं करेगा। गलत गलत तो किया ही है वो, है कि नहीं? x माइनस में है तो यहाँ उसको माइनस लगाना होगा और यहाँ प्लस देना होगा। असल ही मैं सजाओ सही है, लेकिन सही ढंग से सजाओगे तब ना। अब सही है कि नहीं? अब मास्टर को दिखाएगा, एक लड़का ऐसे दिखाया तो बोलता है सर आप इसको क्यों सही किए? तो सही बनाया तो सही करेगा ना। बोले पहले वाले प्लस रहना चाहिए ना, आप ही तो पहले बोले थे कि पहले स्टैंडर्ड रुपए के प्लस वाले को, तो प्लस वाला सही है, लेकिन तुम मैथ का आगे जो सजा रहे हो तो माइनस में है, तो तुमको तो माइनस लगाना होगा ना। हाँ, आप एक राजा था ना, जो पहले आएगा उसको हम कुछ देंगे। अब किसी के ऊपर बहुत सब कर्जा है तो वो भी तो माइनस में है, पता चला कि वही पहले आ गया तो क्या उसको नहीं देगा? तुम कर्जा में हो, तुमको हम नहीं देंगे। वहाँ शर्त ये नहीं पूछा कि कर्जा वाला मत आना, है ना? वहाँ तो जो पहले आएगा ये बात बोला है कि नहीं सर? अच्छा चलिए, इतना हुआ। अब हम लोग का क्या है, थोड़ा इधर बना लेते हैं। मेरा 2 समीकरण हो गया। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 36, पर फिर y बराबर पहले बोला कौन, y से y खत्म, 2x बराबर 40, x बराबर 20। कौन x है? चौड़ाई। मतलब मेरा चौड़ाई कितना हो गया? 20। अब मीटर है तो मीटर लगाना है कि नहीं? एक तो निकल गया, ऐसा सब नहीं लिखेंगे x का मान समीकरण, ये सब तुम लोग अपने से। हम 1 नंबर समीकरण में रख देते हैं। x कितना है? 20। 1 में रखेंगे ना 2 में रखेंगे? 2 में रख देते हैं। ये तो मेरा चौड़ाई कम निकल रहा है रे। सही है रे, कितना माने हम लोग? x माइनस वाई, चलो सही है। तो मैं तो गड़बड़ भाग रहा है, मैं तो गलत हो गया। रही एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितना?
लंबाई x है ना, सब माना चला रहा है, चौड़ाई x माने है ना, और लंबाई y। बस शर्त गलत ये हुआ, चलो मेरा चौड़ाई बेसी हो रहा है रे, मान में चौड़ाई बेसी पर का निकल रहा है। x का मान रखो समीकरण 1 में, मेरा गलती वहीं पर हो गया, माने हैं जो ना वही गलत है, माना सॉरी माना गलत है। अब समीकरण x का मान किस में रखेंगे, एक में x माइनस वाई बराबर 4, क्या लिखेंगे 20 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20, तो माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 20 माइनस 4, वाई बराबर 16, वाई निकल गया 16। अच्छा ना, छोटा बड़ा समझ लो, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देना था, है ना, यानी तुम्हारा लंबाई हो जाएगा कितना 20 और चौड़ाई हो जाएगा 16, थोड़ा सा उल्टा हो गया। हम वहाँ लंबाई x मानना था, समझे है कि नहीं, उसको कर लोगे अपने हिसाब से, अभी इतना टाइम नहीं है, बहुत लेट हो जाएगा फिर, यही तो चैप्टर में टाइम खत्म हो जाएगा, थक गए। एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, दो चरों वाले एक ऐसी स्थिति रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रत्येक युग्म क्या हो, ज्योमेट्री निरूपण जैसा हो। ये थोड़ा देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक तुमको दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, दो तुमको और लिखने से बोल रहा है, ध्यान से समझो। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, एक दिया हुआ ये। अब तुमको किस रूप में सजाना है जल्दी बताओ, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब क्या होगा, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 का, इसी को बोलता है प्रतिच्छेद करते देखा है, मतलब तीनों डिफरेंस में। तो क्या मानोगे तुम, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो तुम, ये आप या मान लो क्या, तुमको यार दिमाग नहीं लगाना, तुमको आप क्या है वो नहीं देखना है, आंसर में क्या है वो नहीं खोजना है, तुमको खोजना क्या है कि तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा मान खोजो, तो हम 4 6 नहीं, फिर 2 बराबर हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ अगर 4x लोगे, यहाँ 6y लोगे और यहाँ 9 लोगे, तो ये देखो ये दोनों बराबर हो रहा है, तो ये प्रतिच्छेद नहीं होगा, ये समांतर हो जाएगा। 5 9 लीजिए ना, हाँ 4 5 9, इसको हम लोग लिख लेंगे, हाँ 4, यहाँ लिख दो 5 9, रहने दो, ये क्या हो जाएगा, तुम लोग लिखेंगे 4x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, है कि नहीं। अब देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि 4x, तुम ये भी लिख सकता था, और क्या x माइनस 3y बराबर 3y 3 3 मिले हैं, 2y लिख दो, 2y बराबर 11 जो, या माइनस 11 बराबर 0, है कि नहीं। तुम कुछ भी बहुत है, दूसरा वाला क्या बोलता है, समांतर, समांतर होना है, समांतर कब होगा, 2 बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है मेरा पहला समीकरण, पहला में क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर देख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तुमको 2, हमको कितना को बराबर करना है, 2 को, तो हम ये लिख देते हैं 4x लिखोगे, 2x भी लिख सकते हो, चलो 4x लिख दो, लो 4x प्लस 6y माइनस में 11 बराबर 0, हुआ कि नहीं, 2 बराबर हुआ ना, तीसरा बराबर नहीं हो रहा है, हो गया। तीसरा नंबर क्या होगा, समपाती, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे, 3 नंबर का लिख दो, यहाँ लिख दो, वही 4x वही 3 दूनी 6 6y माइनस में 16 बराबर 0। इसमें दिमाग लगाने का कुछ नहीं है, समझ में आ गया। हाँ रहा बात अब 7 नंबर, थोड़ा 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है, कोई हद नहीं है ये क्वेश्चन का, ये मैथ बहुत बार पूछता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं, समझे, इतना कि मत पूछो, और बहुत ज़रूरी, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़रूरी है ये मैथ, समझे। क्या बोलता है मैथ को पढ़ो, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ
छायांकित कीजिए। समझे? आप देखो ये मैथ में कितना बार का, ये मैथ पूछेगा तो सीधा 5 नंबर या ये सब नहीं पूछेगा। बहुत बार पूछा है ये मैथ, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। हम तुमको क्या बोले, तो गाइड खाने तो क्वेश्चन में हम पूछ दे दे। इसको क्या बोलते हैं? क्या लिखे हम लोग? VVI क्वेश्चन। VVI क्वेश्चन का मतलब समझता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझे? बहुत जरूरी ये, समझे? ये मैं बहुत बार पूछा है, बौखला जाता है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में स्टूडेंट बौखला जाता है। क्यों? इतना पूछ लिया काम हम ना कि वो बौखला जाता है, उसका माथा से निकल जाता है, छोड़ देकर चले जाता है। चलो ध्यान से सुनो। समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 प्लस 1 बराबर 0 और 3x, एक समीकरण यह है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। हमको क्या खींचना है? ग्राफ। यहाँ तक एक सवाल, यहाँ से एक सवाल खत्म हो गया। समझे? ग्राफ खींचने। अब इसके बाद क्या बोलता है? x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला हमको? 2 मैथ खत्म। तीसरा इसी में फिर क्या? त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। कम था, एक और जोड़ देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। और भी अच्छा होता ही नहीं। अरे इतना बोल ही दिया था, उससे अच्छा क्षेत्रफल भी बोल देता और बड़ा हो जाता है कि नहीं? तीनों कर, चारों कर देते। 3 है तो 3 तो दिए ही दियो। आप देखो तो 5 नंबर या नहीं पूछेगा। कौन बच्चा 2 नंबर के लिए इतना छोटा इतना बड़ा मैथ को हल करेगा? अल्ले का भी अच्छा बड़ा पेज, इसके लिए ग्राफ भी चाहिए। समझे? एक बार तो ग्राफ का क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछ जाता, बच्चा छोड़ छाड़ के आ गया था, नहीं बनाएंगे सर। क्यों नहीं बनाएंगे सर? इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, कॉपी बचा नहीं है, एक तो पेज बचा यार, इतना बड़ा मैथ है तो कैसे हल करेंगे? और जाहिर सी बात है सब मैथ तो थोड़ा बड़ा है। अब चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है? ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताओ? पहले हम लोग इस सब का मान सब देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई माइनस वाई है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा क्या लिखा हुआ है? चलो हटाओ इसको, पहले हम लोग का ग्राफ खींचिए। इसका हम लोग को तो ग्राफ तो खींचना ही है, तो चलिए पहले हम लोग इसका ग्राफ का रेडी कर लेते हैं कि ग्राफ खींचना कैसे है कि नहीं? चलिए x और y हो गया। चलिए इसको फटाफट लिखते चलिए। क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। चलिए x का हम लोग किधर, यानी पहले एक को उधर करो। x माइनस वाई बराबर माइनस में 1 है कि नहीं? y को उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ देखो फिर ये वही कह रहा, वही जो बुढ़वा वाला काम किया था ना। अरे वाई किस में जाएगा? वाई क्या होगा? तो प्लस वाले को पहले लिखोगे ना। और वैसे भी वाई को पहले लिखा जाता है। कभी भी ऐसा मास्टर साहब मैं दिया 5 प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5 लिखती हो। समझे? वाई ये नहीं, तुम लोग क्या लिखेंगे? वाई प्लस 1। चलिए आप एक का मान बैठा जाए, दूसरे अपने आप बैठते जाएगा। y का मान 1, x कितना जल्दी बताओ? 2। इसमें तो हम लिखेंगे नहीं, तुम लोग अपने से कैसे समझ जाएगा, है कि नहीं? चलिए y 0, x 1 है कि नहीं? y 2, x 3 है कि नहीं? चलिए दूसरा समझा लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2y माइनस 12। क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x आइए तो यहाँ देखो, अब बटे में जाने वाला है। यहाँ पर मान लो अगर ये x 2 रहता तो ये 2 कहाँ जाता? बटे में जाता ना। अब बटे में जाना है, और बटे में जिंदगी में एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है,
याद क्या रखना है, कभी भी भूले से भी 3 को बटे में मत ले जाना, तो गड़बड़ा देगा। तुमको जो आप मत दिमाग लगाना होगा बेसी। अब हम यहाँ मान लो 9 + 2y बटे में यहाँ 3 है। अब तुमको सोचना होगा कि हम यहाँ y का मान क्या रखेंगे जो 3 से कटेगा। अगर बटे में 2 है तो तुमको खाली जोड़ा मिलाना है। बटे में 2 हो, 4 हो, ऊपर में 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो मेरा 2 से कटेगा, है कि नहीं। अगर 3 आया तो मुश्किल है कि नहीं। अब हमको यहाँ सोचना होगा यहाँ y का मान कितना रखेंगे। पहला तो बाबू 0 रख देंगे, खत्म, ये खत्म हो जाएगा, 9 से कट गया 3 में। अब दूसरा क्या रखोगे, तुमको सोचना होगा। तो यहाँ हम सीधा है dt या 6 या 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, 9 15 कट जाएगा। लेकिन तुम्हारा थोड़ा पेचीदा ज़्यादा हो जाएगा, समझा देते हैं। तो हम लोग यहाँ देखो 3 को बटे में नहीं रखेंगे, हम यहाँ करने वाले हैं क्या जानते हो, 2 को बटे में ले जाने वाले हैं। किसको, 2 को बटे में ले जाने वाले हैं। तो 2 को यहीं पर रहने देंगे, 3 को पहले उधर कर देंगे, तो ये माइनस में जाएगा, जो क्योंकि प्लस में तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। 2y सॉरी मेरे लग गया, 2y बराबर पहले है 3x + 2y बराबर 12। अब हम क्या लेंगे, 2y बराबर 12 माइनस में 3x, तो y बराबर क्या लिखेंगे हम बताओ तो, 12 माइनस 3x बटे में 2। अगर 2 नहीं रहेगा तो कभी 5 रहता है, 5 को करना, ये सब को कोशिश करना कि ये सब बटे में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। इसका ग्राफ खींच लेते हैं। x y, चलिए फटाफट बताओ, पहला कितना रखोगे, x कितना, x का मान बैठाना है 0 ही रख दो ना। कितना होगा जल्दी बोलो, एक तो हल करके दिखाना होगा लोग को। 12 माइनस 3 गुना 0, x 0 रखे ना बटे 2, तो 12 माइनस 0 बटे 2। अरे ये तो खत्म ही हो गया, 0 है तो 6। अब बोलो x का मान 1 रखेंगे हम, किसी हाल में नहीं रखेंगे, है कि नहीं। रखने से गोलमाल हो जाएगा, होगा कि नहीं। 12 में 3 घटेगा 9, फिर गोलमाल हो जाएगा। बटे बटे में तो होगा मैथ, लेकिन थोड़ा तकलीफ होगा हम लोग को ग्राफ में से जाने में, है कि नहीं। तो हम लोग 12 का मान 1 नहीं रखेंगे, 12 का मान 2, सॉरी x का मान 2 रखेंगे। हाँ रख सकते हैं। 2 में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, x का मान कितना रखे हम 2, y बताओ जल्दी बताओ। अरे गदी, तो 3 दूनी 6 होगा ना, 12 में 6 कटेगा, 6 का आधा 3। चलिए इस बार रख दो x का मान कितना 4, है ना। x का मान कितना रखेंगे 4, तो देखो यहाँ देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 4 3 गुना 4 होगा कि नहीं, बटे में 2। तो y बराबर 12 माइनस 12 बटे 2 कितना हो जाएगा 0। x कितना रखे हम लोग 4, y कितना, समझ में आया। अरे 12 से 12 घटेगा 0, 0 बटे 2 0 होता है, और 1 बटे 0 फिर गलत बोल रहा है, 1 बटे 0 और परिभाषित। कितना पागल बताएं ये लोग, ये लोग पागल है। हमको सोच लिया है कि इस बार सर को बना के छोड़ना है, छोड़ना नहीं है इस बार, है ही नहीं रे, ठान लियो ना। चलिए अब ग्राफ खींचना है इसका, ग्राफ पेपर ले लेते हैं। हटाओ,
कौन सा हम लोग का फिर बोर्ड जंग लड़ने जाना है बोर्ड में। तुम लोग नहीं करोगे ये सब काम, तुम लोग ज़्यादातर कोशिश करना स्केल लेके जाओगे। यहाँ बहुत दुविधा है खींचने में, दोनों इस बार टेढ़ा हो गया, उस बार दोनों सीधा हुआ था। कि नहीं फेल करेगा और क्या करेगा। पास का लक्षण थोड़ा भी होना चाहिए ना। दो ये चलो हो गया ना, ज़्यादा गप मत मारो। सात नंबर है ना, पहला कितना है, 2 1 x2 y1, दो x कितना 2, y कितना 1। चलिए 2,1 दूसरा देखते हैं। वही था 1 0 3 2, याद रखना 1 0 x1 1 0 x का मान 1, तो यहीं पर 1,0 3 2 ना 2 3 x3 y2। क्या हम 2 3 लिख सकते हैं यहाँ? हाँ क्यों? क्योंकि x का मान 3 है, इसलिए x पहले आता है कि नहीं। ये सब मैं तुमको पूछ देगा, ये तुम लोग का 7 नंबर चैप्टर में ही बताएंगे हम। अभी बताने से मजा ही हो जाएगा, करवा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसका हम लोग खींच लेते हैं ग्राफ। 1 2 तीसरा यहाँ पर है, ये अलग कलम से ग्राफ खींचते हैं, रहने दो। स्केल लेना होगा ना, तो हाथ से टेढ़ा हो जाएगा। हो गया, अब दूसरा वाला देख रहे हैं। 0 6 2 3, कितना 0 6 x 0 y 6।
2 सर 2 3 2 3 4 0 कन्फर्म 4 0 x 4 y 0 है ना। अब ग्राफ खींचते हैं, रेखा खींचे इसका फटाफट। अरे हम हाथ से खींच रहे हैं, इतना भी हम सीधा नहीं करते हैं। टेढ़ा भाग गया। हटा, थोड़ा बहुत टेढ़ा चलेगा। इसको किया टच ना, देखिए टेढ़ा का कितना बड़का परिणाम हुआ। देखो लाइन को छोड़ रहा है, छोड़ रहा है कि नहीं। इसलिए हम लोग को टेढ़ा नहीं करना है, सीधा ही लेना होगा। थोड़ा टेढ़ा से देखते हो कितना बड़ा टेढ़ा हो जाता है। यह आइडिया नहीं मिल पा रहा। ये बिंदु टच किया तो जो इधर निकल जा रहा है। बराबर कहाँ है सर? अरे हो ही नहीं, हम तो दूसरा जगह खींच रहे हैं। अरे इसको लेके चलना है ना, यहीं से खींचो ना। अभी हुआ ना, हुआ ना। चलिए ये भी लाइन थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया। चलिए हो गया। अब देखो हमको क्या पूछा था मैथ में, क्या था, ग्राफ खींचिए। अब क्या पूछेगा, इन अक्षरों को बने एक्स का निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए हम लोग। ये सब निर्देशांक हो गया है ना, ग्राफ भी खींच लिए, निर्देशांक 2 खत्म हो गया। त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। अब हम त्रिभुज बनाया, देखो तो ये देखो, ये त्रिभुज बनाया ना, इसको आपको ऐसे पेंट से रंगा देना है। एक अलग कलर का ले लेते हैं हम लोग, जैसे इसको ले लिए हम लोग, कलम लेके जाना पड़ेगा। पेंसिल से। ऐसा मान सबको आप कलम से लिख दीजिएगा, ऐसे आपको रंगा देना है पूरे को, है कि नहीं। पूरा पेंट कर देना है आपको कि यह त्रिभुज मेरा हो गया, है कि नहीं। पूरा पेंट कर दीजिएगा, कहानी खत्म हो गया। आपका मैथ खत्म है, समझे। क्षेत्रफल बोलता तो फिर तुमको 1 2 3 4 आधार 4 1 2 3 ऊंचाई कितना, मान लो आधार कितना हो गया 1/2, 1/2 आधार, आधार कितना 4, ऊंचाई 3, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 आंसर, है कि नहीं। हाँ 6 वर्ग इकाई बोलोगे, वर्ग इकाई। खत्म चैप्टर, है ना। और करोगे, और नहीं बहुत टाइम हो गया आज के लिए। इतना, ये चैप्टर खत्म हो गया ना, 3.2।